बिजली 6 रुपए सस्ती होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल खिताब में बड़ा ऐलान करेंगे। जराये का कहना है कि IPP से मुआहदों के बाद बिजली की कीमतों में कमी होगी। 3000 अरब रुपए से जायद की बचत मुतवक्के है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी 1 रुपया फी यूनिट कमी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। कहा सदर जरदारी को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन उनकी देखभाल कर रहे हैं, हालत बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त। और एलॉन मस्क ट्रंप इंतजामिया से अलहदा। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से इस्तीफा दे दिया। एलॉन मस्क ने गुज़श्ता रोज बयान दिया था कि अपनी जिम्मेदारियां तकरीबन पूरी कर चुका। अमरीकी हुकूमत के लिए कटौती की मद में $10 खरब बचत की। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर नीम रजामंद। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी PTI से बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात की कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। दोनों रहनुमा बानी PTI को कायल करने में कामयाब रहे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पेशरफ्त तक खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ। चंद दिनों में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी से मुतालिक भी बात हुई। कराची में 8 साल बच्चे के सामने बाप कत्ल। डिफेंस फेज 1 में दिन दिहाड़े लूट मार की वारदात। डाकू लूटने आए तो आमिर ने मज़ाहमत की। एक डाकू को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल पर बैठे डाकू ने गोलियां मार दी। 8 साल का अब्दुल वाहिद पूरा वाकया देख रहा था। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो का नोटिस। SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है खुसूसी टीम मुल्जिमान की शनाख्त के लिए फुटेज का जायजा ले रही है। कराची में एक और बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। हादसा मवाज कोट के नूशा मोहल्ले में पेश आया। 3 साल अब्दुल रहमान गली में खेल रहा था। गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था। अहले मोहल्ला का हब रिवर रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहतजाज करने का हक सबको है, लेकिन रोड ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का नहीं। DIG CTD एहतजाज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद 5 लाशों को अस्पताल लाया गया। बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से 2 लाशों के लिए धरना दिया गया। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें फैलाई गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं किसी सूरत बलोचिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म से मिले। बलोचिस्तान में वफाक के जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। महकमा सेहत के अफसरान का लाहौर के सरकारी अस्पतालों का अचानक दौरा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत के शाहदरा टीचिंग और मेयो अस्पताल का दौरा। शाहदरा अस्पताल में नाक़िस इंतजामात पर MS को वार्निंग। शाहदरा अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद थे। लैब को सिर्फ एक वार्ड बॉय चला रहा था। अस्पताल में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद बाहर से मंगवाई जा रही थी। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ऑन ड्यूटी स्टाफ पर शदीद बरहम। Has made a decision and a determination. I was with him in the Oval Office earlier, and he is going to announce that decision tomorrow. I don't want to get ahead of the president. This is obviously a very big day. He's with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people and the American worker, and you will all find out in about 24 hours from now. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मुख्तलिफ मुल्कों से दरामदात पर टैरिफ का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका में आज आज़ादी का दिन होगा।
टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों को खत्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी उसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तौर पर मजबूत करे। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक बंद किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बार बार याद दहानी के बावजूद सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। पन बिजली समेत इंसदादे दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकाया जात अदा करें। मोदी के हिमायती बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। बरतानवी हिंदू इंतहा पसंदों और दाएं बाजू के सफेद फार्म इंतहा पसंदों में रवाबित का इंकशाफ। बरतानवी हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम दुश्मनी में दाएं बाजू के गिरोहों से इत्तेहाद कर रहे हैं। लेस्टर फसादात के बाद बरतानिया में हिंदुत्व इंतहा पसंदी पर पुलिस रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट में कहा गया बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों और सिखों के साथ कशीदगी बढ़ा रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंद बरतानवी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन में बीजेपी के हामियों ने बरतानिया में लेबर पार्टी के खिलाफ मुहिम भी चलाई। इस्राईली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इस्राईली बमबारी में 12 अफराद लुक़मा अजल बने। इस्राईली वज़ीर दिफा की हटधर्मी। गजा पर ज़मीनी हमले बढ़ाने का ऐलान। गजा में 1 माह से इमदाद की फराहमी मुअत्तल। तमाम बेकरियां बंद हो गईं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है खाने का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी गजा में इमदाद बहाल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस्राईली वज़ीर आज़म आज हंगरी का दौरा करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हंगरी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता साल आलमी अदालत इंसाफ ने इस्राईली वज़ीर आज़म के वारंट जारी किए थे। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ा दी। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी के बाद पेंटागन ने बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 4 B-2 बमबार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डियागो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी बमबार तैयारे यमन और ईरान के करीब तैनात किए गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा सफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इस इक़दाम का मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को मुल्क में दाखिले से रोकना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मार्को रूबियो ने ये हिदायत मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद सफ़ीरों को भेजी हैं, जिसमें कहा गया तलबा और विजिटर वीज़ा में तब्दीली की दरख्वास्त देने वालों को लाजमी सोशल मीडिया जांच के बाद फ्रॉड यूनिट भेजना होगा जो वीज़े जारी करता है। ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल मुतादिद तलबा और मुजाहिरीन के वीज़ा मनसूख कर चुकी है। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर ने अमरीकी सेनेट की तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 25 घंटे 5 मिनट मुसलसल तकरीर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा ट्रंप सिर्फ 71 दिन में ही अमरीकी जमहूरियत की बुनियादों को बहुत नुकसान पहुंचा चुके। ये आम हालात नहीं है। अमरीकियों की हिफाजत और माली इस्तेहकाम को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। इससे पहले स्ट्रॉम थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। टेस्ला के मालिक एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अब भी सर फहरिस्त। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग दूसरे, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस तीसरे अमीर तरीन शख्स करार पाए। फोर्ब्स की सालाना फहरिस्त के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 3000 अरबपति मौजूद हैं। इंतहा पसंद इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजी। बेन गुवेर दर्जनों यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल। मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा। बेन गुवेर पहले भी कई बार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो चुके हैं।
सिंगापुर की मस्जिदों में हमले की मंसूबाबंदी, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुमे की नमाज के बाद 5 मस्जिदों में क्राइस्ट चर्च के तर्ज पर हमले का मंसूबा बना रखा था। मुलजिम क्राइस्ट चर्च पर हमला करने वाले दहशतगर्द को अपना हीरो समझता है। म्यांमार में मलबे तले दबे शख्स को 100 घंटे बाद जिंदा निकाल दिया गया। 28 मार्च को 7.7 शिद्दत के जलजले ने बदतरीन तबाही मचाई। हलाकतों की तादाद 2886 हो गई, हजारों जख्मी हुए।